गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी उसका। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें हम सबसे पहले रिएक्शन विथ एयर पढ़ेंगे, जो कि मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन करता है और नॉन मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन करता है। तो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, जो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है हमको? एयर से। जो वायु में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, वो उसके साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हम इसकी बात करते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं मेटल ऑक्साइड कैसे प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर जब एग्जांपल देखते हैं तो उसके लिए एक हम फार्मूला बनाते हैं। मेटल का M+O2 रिएक्शन करके बनाता है मेटल ऑक्साइड। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मेटल होता है, मेटल में हम ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम मेटल, सोडियम धातु। इसकी क्रिया हम जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनाता है? तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। तो क्रिस क्रॉस मेथड से जब हम सोडियम ऑक्साइड का वो करते हैं, फार्मूला बनाते हैं, तो Na2O बनता है। क्रिस क्रॉस मेथड आपने 9th में पढ़ लिया है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम का। जब मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्रिस क्रॉस मेथड से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? MgO बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO ये क्रिस क्रॉस मेथड से बनता है। तो इस प्रकार से जो मेटल होता है उसकी रिएक्शन हम एयर से कराते हैं तो हमको मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब हम अगर आगे इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें और इसके नेचर की बात करें तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये क्षारीय प्रकृति का होता है मेटल ऑक्साइड। ये हमको कैसे पता चला? नेचर जो है टर्न रेड लिटमस ब्लू, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो इससे हमको पता चला कि ये बेसिक प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से जब मेटल रिएक्शन करता है एयर के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और वह क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि रेड लिटमस को किस में बदल देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थी इसकी रिएक्शन विथ एयर। वैसे तो मेटल ऑक्साइड बेसिक प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का, बट कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मीनिंग होता है हिंदी में उभयधर्मी। उभयधर्मी एम्फोटेरिक यानी जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही होते हैं। तो अभी हम कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं, और जिंक के ऑक्साइड ZnO, ये दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। किस प्रकार से शो करते हैं हम कुछ इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब, और जब वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में वाटर बनाता है, और जब वो बेस के साथ में रिएक्शन करता है NaOH के साथ तब वह क्या बनाता है? वह बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, यानी कि NaAlO2 और साथ में बनाता है वाटर। वैसे ही अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें सेकेंड एग्जांपल की, तो जिंक ऑक्साइड भी जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है तब वो क्या करता है? जब वो एसिड के साथ में रिएक्शन करता है जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ, तो क्या बनाता है? वो जिंक क्लोराइड बनाता है, ZnCl2 प्लस वाटर बनाता है। और जब जिंक ऑक्साइड बेस के साथ में रिएक्शन करता है NaOH के साथ तो सोडियम जिंकेट बनाता है, यानी कि Na2ZnO2 और साथ में H2O बनाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही एग्जाम्पल में ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, इसका जब रिएक्शन कराएंगे
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी कि उसकी जो सक्रियता है उसका क्रम, उसकी रिएक्टिविटी का जो है क्रम हम देखते हैं। तो Na, फिर उसके बाद Mg, फिर Zn, जिंक, आयरन और कॉपर। तो सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम होता है। उसके बाद मैग्नीशियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है और उसके बाद लास्ट में कॉपर होता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो जनरली एग्ज़ाम में आता है। ये सोडियम एंड पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं, यानी कि उसको क्यों उसमें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसीलिए हम उसको केरोसिन के ऑयल में डुबाकर रखते हैं। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। जब वो दोनों सोडियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और पोटेशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम वायु में ऐसे ही खुला नहीं छोड़ते और उसको हम मिट्टी के तेल में, मतलब यानी कि केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं, ये क्योंकि आग लग जाता है इससे। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसका फॉर्मूला हम देखते हैं N+O2, मतलब कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, O2 के साथ रिएक्शन करता है। तो एग्जांपल देखते हैं, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन O2 सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और जब वाटर यानी कि H2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो H2O बनाता है, वाटर बनाता है। तो ये सारे नॉन मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेचर की। तो ये भी एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो इसीलिए ये एसिडिक नेचर का होता है। वैसे तो ये एसिडिक नेचर का होता है, बट कुछ ऐसे नॉन मेटल्स ऑक्साइड भी होते हैं जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, जो कि ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। नाइदर दे आर एसिडिक नॉर बेसिक, यानी कि दोनों ही नेचर के नहीं होते, और इसीलिए ये ना ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और ना ही रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, H2O, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के, जो कि न्यूट्रल नेचर के होते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की, यानी कि उसकी सक्रियता श्रेणी की। एक जो नाम से ही स्पष्ट है, इसका क्लियर है कि उसकी जो रिएक्टिविटी का सीरीज़ होगा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। उनके रिएक्टिविटी यानी उनकी सक्रियता के आधार पर एक सीरीज़ बनाई गई है, उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। जैसे कि हमने देखा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें किस बेस पे उसको रिएक्टिविटी सीरीज़ में बांटा गया है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम हाइड्रोजन को एक बेस लेते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं उसको हम मोस्ट रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी उसको लीस्ट रिएक्टिव, कम सक्रिय, और ऊपर वाले को अधिक सक्रिय की श्रेणी में लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कार्बन को हम हटा देते हैं क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं। जिंक, आयरन, टिन और लेड ये हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये जो है लीस्ट रिएक्टिव है। तो अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एक सीरीज़ बनाता है जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। इसे याद करने के अपने कुछ अलग से मैजिकल हम बना सकते हैं, जैसे कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये एक ट्रिक है जिसे हम लर्न कर सकते हैं और अपने तरीके से हम और भी इसको एक मैजिकल जो है साउंड के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो हमें किसी भी तरीके से इसको रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं रिएक्शन विथ वाटर की, यानी कि जल के साथ इसकी अभिक्रिया कैसे होती है। मेटल रिएक्ट विथ वाटर फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है
और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। M+HOH, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लिखते हैं H2O को, और क्योंकि मेटल जो है पॉजिटिव होता है और OH निगेटिव होता है तो हमेशा उसी के साथ में रिएक्शन करेगा, तो MOH टाइप का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज़ करेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम एग्जांपल की बात करेंगे मेटल के लिए, तो हम मेटल के रूप में लेते हैं सोडियम को और उसकी अभिक्रिया कराते हैं वाटर के साथ, तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्रिस क्रॉस मेथड में NaOH बनता है क्योंकि उसकी वैलेंसी के हिसाब से, और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम का, जिसमें वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में H2 गैस रिलीज करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca(OH), तो ये कैसे बनता है क्रिस क्रॉस मेथड में, कैल्शियम की वैलेंसी और OH की वैलेंसी के हिसाब से, कैल्शियम Ca(OH). बात ये है यहाँ पर कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं और जो कुछ मेटल्स होते हैं वो हॉट वाटर में ही रिएक्ट करते हैं। कोल्ड वाटर में जैसे कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो फर्स्ट सीरीज़ में आते हैं, ये कोल्ड वाटर में ही रिएक्ट हो जाते हैं, यानी कि ठंडे पानी में ही रिएक्शन करने लगते हैं। जबकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर में रिएक्ट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें तो वो हॉट वाटर में ही रिएक्ट होते हैं, यानी कि कोल्ड वाटर में नहीं होते। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये स्टीम के साथ में रिएक्ट होते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते, सम डू नॉट रिएक्ट। इसमें जैसे कि हम हाइड्रोजन के नीचे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये जो है लेस रिएक्टिव हैं और ये रिएक्ट ही नहीं करते, ये जो है इसके साथ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे कॉपर को अगर हम H2O के साथ में रिएक्ट कराएं तो उसको OH के साथ में रिएक्शन करना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो H होता है उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा और कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव नहीं है यहाँ पर हाइड्रोजन से। कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, जबकि उसको मोर रिएक्टिव होना था, तो वो लेस रिएक्टिव होने के कारण से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता और वो रिएक्शन नहीं करता। तो इस प्रकार से यह रिएक्ट नहीं करता। तो हम अब बात करते हैं स्टीम के साथ में रिएक्शन की। सम रिएक्ट विथ स्टीम की, यह स्टीम के समय कैसे रिएक्शन करता है। तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जो कि वाटर के साथ यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसके ऑक्साइड बनाता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है H2। वैसे ही अगर हम बात करें और दूसरे एग्जाम्पल की, तो ये आयरन का जो एग्जाम्पल है कि आयरन जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड बनाता है, बट ये Fe3O4 टाइप का ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो ये इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होता है। अब हम बात करते हैं मेटल के जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर की। सबसे पहले सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव है, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। कॉपर जो है बहुत कम रिएक्टिव होता है, जो है रिएक्टिव नहीं है, तो इसीलिए इसको जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे लास्ट में रखा गया है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में अगर वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शन देखें तो नॉन मेटल्स के साथ यह रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करता है और लूज़ करके यह एक एटम बनाता है ना। तो अगर इसको एटम बनाना है, लूज़ कर देता है, और अगर इसको एटम बनाना है तो उसको फिर से गेन करना पड़ेगा, और गेन करने के लिए कोई डोनेट करने वाला होना चाहिए, जबकि नॉन मेटल यहाँ पर एक्सेप्टर होता है जो डोनेट नहीं कर सकता, और अगर ये डोनेट करता तभी हाइड्रोजन जो है गेन करके अपना एक एटम बनाता, जो कि पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। इसीलिए नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, एज टू रिएक्ट देन नीड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, एंड फॉर डिस्प्लेसिंग दे नीड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एज दे आर देमसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी कि कहा गया है कि जो नॉन मेटल्स है वो जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है
तो यहाँ पर उसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और उसको डिस्प्लेस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, जो कि हाइड्रोजन को डोनेट करने के लिए नॉन मेटल ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यह जो है नहीं करता। अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ, तनु अम्ल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। जब हम एसिड की बात करते हैं तो क्योंकि एसिड में H+ आयन होता है, तो एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की, HCl, H2SO4 और HNO3 की। और अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट का मीनिंग होता है वाटर कंटेंट उसमें हाई होता है। तो जब हम डाइल्यूट एसिड का जो है रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, तो क्या होता है कि सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। जैसे मेटल प्लस, यहाँ पर हम देखते हैं HX मतलब होता है यहाँ पे एसिड, तो मेटल जो है प्लस होता है तो X माइनस के साथ में वो रिएक्शन करता है तो MX बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। MX जो है एक सॉल्ट है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं जिंक मेटल की, तो जिंक मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराते हैं, तो जिंक जो है प्लस होता है तो वो क्लोराइड माइनस आयन के साथ में रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाएगा। क्रिस क्रॉस मेथड से हम इसकी वैलेंसी भी देख सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम, वो नाइट्रिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन करता है तो यह भी एक सॉल्ट बनाएगा MgNO3 ट्वाइस, बट यहाँ पर H2 के जगह में H2O बनता है, क्योंकि जो NO3 जो आयन होता है वह NO3 आयन एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण यह H2 की जगह में H2O बनाता है, इसीलिए यहाँ पर H2 की जगह H2O बनता है। तो इस प्रकार से यह दोनों रिएक्शन होता है। अब हम आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो ऊपर में सीरीज़ में जो पाया जाता है वह उसके साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन जो उसके नीचे होता है वह उसके साथ में रिएक्शन नहीं करता। क्योंकि जैसे हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जब HCl से क्रिया करता है तो कॉपर को अगर HCl से रिएक्शन कराना है तो H को वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और वह रिएक्शन नहीं करता। जैसे इस बीकर में देख लीजिए आप कि जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है H2SO4। तो जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, तो यह रिएक्शन होता है इसमें। अब हम अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट एज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब नॉन मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन को यह डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि वह हाईली रिएक्टिव नहीं है, और सेम वही प्रोसीजर होता है कि यह रिएक्शन नहीं हो पाता। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एज टू रिएक्ट दे नीड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर डिस्प्लेसिंग दे नीड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एज दे आर देमसेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब कि जो नॉन मेटल्स होता है वह डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि उसे रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, जो कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उसके बारे में स्टडी किया। बाकी जो आगे का मेटलर्जी वगैरह टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।